हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 7। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं रीड कर लेता हूँ। कहता है KLN लिमिटेड हमारी एक कंपनी है जो 1 लाख शेयर्स को इश्यू कर रही थी, 10 रुपए ईच पे, और उस पे था प्रीमियम 2 रुपए का, ठीक है, पर शेयर पे। फिर हमें बताते हैं ऐसे कि अलॉटमेंट पे 3 रुपए है, 1 रुपए प्रीमियम को इंक्लूड करके, सॉरी एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, 1 रुपए प्रीमियम को इंक्लूड करके, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, 1 रुपए प्रीमियम को इंक्लूड करके, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए है, और जो भी बैलेंस अमाउंट है वो सेकंड और फाइनल कॉल पे है। ठीक है, ओके। सो अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी कि 1 लाख हमें इशू करने थे, 1,90,000 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमने अलॉट कैसे करी वो हम बता रखा है। ठीक है, कि 2 कैटेगरी में, मतलब प्रोराटा का केस आने वाला है। ठीक है, तो हम दोनों कैटेगरी लिख लेते हैं, और जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है रेशियो बनाने का, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 है हमारी कैटेगरी। ठीक है, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा क्या है, 50,000 जिन्होंने अप्लाई करा है उनको इन्होंने दिया है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। ठीक है, 50,000 शेयर जिनके हैं उनको अलॉट हुए 40,000, तो इसका रेशियो लिख लेते हैं, 5:4 का इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी सेकंड हमको क्या कहता है, कैटेगरी सेकंड कहता है जिसने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा था उसको मिल रहे हैं सिर्फ 60,000 शेयर्स। ठीक है, यानी कि इनका रेशियो बन गया 10:6, जिसको हम फर्दर डिवाइड करके देख सकते हैं 5:3 का, राइट। 5:3 का हम इसको लिख सकते हैं, तो मैं इसको सिर्फ 5:3 लिख देता हूँ ऊपर। 5:3 का रेशियो क्या है। ठीक है, और इन्होंने बोलते हैं कि जो रिमेनिंग है वो रिजेक्ट हो गया। अब रिमेनिंग कितनी है, 1.5 लाख हेरा, 1,90,000 हमारा अप्लाई हुआ था, तो रिमेनिंग जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो रिजेक्ट हो गए। रिमेनिंग है हमारे 40,000। ठीक है, अब सबसे पहले हम सारी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हमारा जो लिखा है, जो हमारा प्रोराटा नहीं, सॉरी, जो हमारा फोर फीचर का केस है वो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री सबसे पहले हम किसकी करेंगे, बैंक अकाउंट से जो हमारे एप्लीकेशन रिसीव होगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने अमाउंट से होगा, 5,70,000 से। ठीक है, 5,70,000। अब ये 5,70,000 आया कैसे, सबसे पहले ये समझो। 5,70,000 आया, जो हमारा 1,90,000 शेयर हमारे थे ना, जो अप्लाई करे गए थे, उसके बदले में जो 3 रुपए एप्लीकेशन पे आता है हमेशा, वो तो हम ऊपर लिख सकते हैं इसको, 1,90,000 इंटू 3। ठीक है, ये 3 रुपए के अंदर हमारा जो प्रीमियम है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलॉट करेंगे। ठीक है, अलॉट कैसे करेंगे, शेयर हमारा एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड में चले जाता है, हमें पता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम जनरेटरी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, टू में हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा शेयर एप्लीकेशन से ही हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल में जा रहा है। अब बेसिक सी कॉमन सेंस है, हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी है, तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कहाँ का जाएगा हमारा, जो हमारा रिजेक्ट हो रहा है वो, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो हमें कहीं पे ये नहीं बोला गया कि हमें कुछ फर्दर, हमें क्या कहते हैं, एक कॉल से एडवांस नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया ऐसा। मैं एक और बार रीड कर लेता हूँ, हमें कहीं नहीं बोला गया कि कॉल से एडवांस नाम का कोई अकाउंट हमें क्रिएट करना है इसके अंदर। तब हम क्या करेंगे, हम बेसिक सी काम करेंगे, जो भी इसके ऊपर एक्सेस मनी आएगा उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे।
अब अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के मैंने आपको दो उपाय बताए थे। पहला तो था हमारा कि शेयर कॉल्स एंड एडवांस करके अकाउंट खोल दो, दूसरा था शेयर अलॉटमेंट का नाम डाल दो। तो हम यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट का नाम डालने वाले हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ मिसिंग है, 1 रुपए का जो प्रीमियम आया वो भी लेंगे हम। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर फटाफट वैल्यू डाल देते हैं, 5,70,000 वो तो आ ही जाएगी इधर। अभी आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा ये याद रखो। जो हमारे 1 लाख जो हमको अलॉट करने थे, 1 लाख के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 लाख पे हमारा 2 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, जो कि हमारा इधर हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, जो हमारा रिफंड हो रहा है वो 40,000 पे है। ठीक है, जो 40,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बचे थे ना यहाँ पे, इन दोनों को मिला के 1.5 लाख, रिमेनिंग जो 40,000 है इस पे कितना हमें रिफंड करना है, 3 रुपए के हिसाब से। तो इंटू 3 रुपए, क्योंकि प्रीमियम के साथ हमें आया ना, हम तो पूरा अमाउंट रिजेक्ट करेंगे। तो 3 रुपए के हिसाब से 40,000 पे कितना बनेगा, 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 का ये बन गया। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में खुद सोचो कितना जाएगा। जो हमारे पास इसको मिला के 1.5 लाख बन रहा है, 50,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है ना, उसके ऊपर जो पैसा है वो हमारा आगे फर्दर अलॉटमेंट पे चले जाएगा। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 हमारा 1.5 लाख हो जाएगा, वो 1.5 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 50,000 रुपये जो हमारा एक्सेस मनी है इंटू 3। ठीक है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उस पर तो जाएगा हमारा 1 लाख पे 1, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए इसके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस एंट्री में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बट उससे पहले अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन, जो हमारा मेन पॉइंट है। इसमें कहता है हमें रजत जो है, जो शेयर होल्डर था, हम शेयर होल्डर है या था, जो भी कह लो, क्योंकि अभी तो उसके शेयर फोरफिट करने हमको, वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था, यानी कि एक रजत नाम का बंदा है। रजत हमारा कैटेगरी 1 का बंदा है। ठीक है, इस वाली कैटेगरी का। तो ये कहते हैं कि जिसने अप्लाई करा था 2,500 शेयर्स के लिए। ठीक है, जिसने अप्लाई किया था 2,500 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो इससे हम इसका अलॉटेड निकाल सकते हैं। अलॉटेड के लिए हम क्या करते हैं, 2,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। ठीक है, जो हमें दे रखा हो, ठीक है, जो हमें दे रखा हो, हमें अगर अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड इससे कर दो। अगर हमें अप्लाइड निकालना हो तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करके अलॉटेड से डिवाइड कर दो, जो हमने रेशियो बनाया है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है। अब इसको निकालते कितना हो जाएगा, ये 2,000। ठीक है, 2,000 शेयर है, उसके मान लो क्या, उसके 2,000 शेयर ही उसको अलॉट हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। अब हमें क्या बोला है, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगा दिया, इसका मतलब। ठीक है, उसने उसका पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफिट हो गए, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फोरफिट हो गए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉल तक हमें एंट्री करनी है, और जो उसने पैसा नहीं दिया उसका हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स की बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तो दिया ही नहीं है पैसा, बट फिर भी बना के चलेंगे हम। ठीक है, और आगे क्या कहा है, रीमा, रीमा एक शेयर होल्डर है, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2। ठीक है, एक रीमा है, ये हमारी कैटेगरी 2 की है। ठीक है, इसने क्या करा है, उसके पास 3,000 शेयर, हु वाज होल्डिंग 3,000 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल बनी। ठीक है, यानी कि इसके पास होल्डिंग है 3,000 शेयर, यानी कि इसको अलॉट ही हुए थे 3,000। ठीक है, अब इसके आगे लिख लेते हैं इसने क्या क्या नहीं पे करा। इसने करा अलॉटमेंट पे नहीं करा, और फर्स्ट कॉल। ठीक है, और इसने क्या पे नहीं करा, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 3,000 शेयर थे जो उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा। हर शेयर वर ऑल्सो फोरफिटेड। ठीक है, इसके शेयर उसके भी शेयर फोरफिट हो गए, यानी कि
हमने जब सेकंड कॉल मंगाई ना, उसके बाद इसके शेयर फॉरफिट करे, लेकिन उससे पहले हमने इसके करे। यानी कि जब हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे तो उसमें हम जो यहाँ पे 1 लाख के शेयर दिखा रहे हैं, उसमें से इसके 2000 के हट जाएंगे। ठीक है, तो ये 98,000 के शेयर पे हमें दिखाना पड़ेगा कितना पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमें क्या बोला गया है कि इन शेयर्स जो हमारे फॉरफिटेड शेयर्स थे, उसमें से 4000 शेयर वो रीइश्यू कर दिया हमने, ₹8 पर शेयर फुली पेड अप पे। ठीक है, तो 2000 और 3000 हमारे 5000 होते हैं, उसमें से 4000 इशू करे, जिसमें से हमारे रीमा के सारे शेयर है। यानी कि 4000 में से 3000 रीमा के, यानी कि इसके 1000 ही यूज हुए। ठीक है, तो फॉरफिटेड अमाउंट में हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, सो हम आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है इसके अंदर। अब मैंने क्या करा ना, एंट्री कर दी। अब आपको समझाना है एंट्री कैसे करी है। सेकंड एंट्री हमेशा हमारे अलॉटमेंट की होती है, और हमें पता है एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सब में हमें पहले ड्यू करना पड़ेगा, फिर हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू करा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम फुल अमाउंट से। ठीक है, ये चीज याद रखना, चाहे कोई बंदा पैसा दे ना दे, अगर उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए तो हमें फुल अमाउंट से, जितने भी शेयर हमारे पास अभी है कंपनी में हमने इशू कर रखे हैं, ठीक है, उसके फुल अमाउंट से हमें इसको ड्यू करना पड़ता है, किसी में भी हो, चाहे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी में भी। ठीक है, बट जब हम रिसीव कर रहे हैं, अब देखो, रिसीव करते टाइम हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करा। ठीक है, 2,43,500। सर यहाँ पे तो 4 लाख था, है ना, 4 लाख था, आपने 2,43,500 लिखा। पूछोगे सर आपने यहाँ पे 2,43,500 क्यों लिखा? ठीक है, जब हमने ड्यू 4 लाख से करा है, इतना बड़ा गैप कैसे आया? अब देखो, अगर आप वीडियो पे पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा कि हमने शुरुआत में जब एप्लीकेशन मंगाई थी तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। कितना करा था हमने? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 लाख में से 1.5 लाख यहाँ पे लेस कर लो। ठीक है, तो 4 लाख माइनस 1.5 लाख। ठीक है, हमारे पास बचा 2.5 लाख। ठीक है, अब वो 2.5 लाख रुपए में से देखो आप यहाँ पे 6,500 ही क्यों घटा? अब देखो, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो इसके 2500 रुपए पे इसने शुरुआत में जब एप्लीकेशन इसने दी थी, तो 2500 रुपए पे 3 रुपए तो इसने 3 रुपए थे ना, हाँ 3 रुपए तो उसने दे ही दिए थे, यानी कि 7,500 उसने दे दिए थे। बट इसको एक्चुअल में कितने अलॉट हुए? 2,000। ठीक है, 2,000 अलॉट हुए। 2,000 पे इसको 3 रुपए देने थे, यानी कि 6,500। ठीक है, 6,500 देने थे, यानी कि इसने 1,500 एक्सेस में दे दिए। ये वाला एक्सेस है, एक्सेस मनी जो इसने एडवांस में दे दिया। अब ये एडवांस तो एडजस्ट होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एप्लीकेशन पे कितने देने थे? 2,000 पे 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 8,000। इसको यहाँ पे एप्लीकेशन पे 8,000 देने थे। ठीक है, 8,000 देने थे। अब जो एक्सेस है वो तो एडजस्ट होगा ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 1,500 जो ये दे चुका है ऑलरेडी, जो कि इसके आगे एडजस्ट हो गए। कितना? 1,500 लेस कर दो, कितना बचा? 6,500। ठीक है, अभी जो 6,500 है, 6,500 भी तो 2.5 लाख में से लेस होगा, क्योंकि अब ये है वो एक्चुअल अमाउंट जो हमारा ये रजत ने नहीं दिया। हमारा रीमा की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसने पैसा अपना दे चुका है, दे चुकी है, मतलब इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो इसको छोड़ दो। अभी सिर्फ रजत है, रजत ने सिर्फ अलॉटमेंट का नहीं दिया। ठीक है, तो ये वो एक्चुअल अमाउंट है 6,500 का जो उसने नहीं दिया। जो 2.5 लाख है उसमें से आप 6,500 लेस करेंगे तो आपका 2,43,500 अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2,43,500, जो भी अमाउंट अभी हमें रजत ने नहीं दिया अलॉटमेंट पर, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब ये वाली जो एंट्री है ना फर्स्ट कॉल की, ये इस पूरे क्वेश्चन की सबसे आसान एंट्री होने वाली है। समझो कैसे। हमारा फर्स्ट कॉल पे हमें कितना पैसा मंगाना था? 1 लाख के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए तो बेसिक से एंट्री ड्यू करने की एंट्री डालेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू कर दिया हमने 3 लाख रुपए से। ठीक है, अब हम रिसीव करेंगे तो एक चीज याद रखो, हमारा सारा अलॉटमेंट का काम, एडजस्टमेंट का काम, सारा अलॉटमेंट के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो जिसने जितना अप्लाई करा अब हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसने कितना अप्लाई करा इसको हम अब नहीं देखेंगे, इसका तो हमने निकाला ही नहीं क्योंकि पता है इसका काम में ही नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब कोई भी आदमी कितना ही अप्लाई करे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ये 3,000 देखना है, ये 2,000 देखना है। कितना है टोटल? 5,000। अब इन्होंने कुल दोनों ने मिलाकर, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे इसने भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे इसने भी नहीं दिया, तो दोनों का मिला दो। 2,000 प्लस 3,000, 5,000। 5,000 शेयर में हमारा 3 रुपए के हिसाब से नहीं आया, तो कितना नहीं आया? 5,000 इंटू 3, 15,000। बस सिंपल, ये 15,000 3 लाख में से लेस करके यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, सिंपल।
अब आप पूछोगे कि सर आपने इतना सब लेस कर दिया, आपने कौन सी नीड्स का अकाउंट क्यों नहीं खोला? ठीक है, आप पिछले जनरल एंट्री में भी नहीं खोला, इसमें भी नहीं खोला, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ठीक है, तो पहली चीज ये है, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो अगर हमें बोला नहीं तो हम बनाएंगे नहीं। अब बनाएंगे नहीं तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? अब जब फोरफीचर की बारी आएगी, ठीक है, जब हम फोरफिट करेंगे शेयर्स को, तब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम कॉल्स इन एरियर्स, जहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस का यूज करते थे ना अकाउंट्स का, उसकी जगह पे डायरेक्ट वो अकाउंट का नाम डालेंगे जहाँ पे उसने पैसों की कमी करी, जहाँ पे उसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अलॉटमेंट नहीं दी उसने तो टू शेयर अलॉटमेंट डालेंगे। इस केस में अगर शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नाम डालेंगे और उसका अमाउंट दिखाएंगे। ये शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जब मैं प्रोराटा समझा रहा था तो उसमें मैंने दिखाया था प्रोराटा या जनरल एंट्रीज जब मैं सिखा रहा था तब मैंने आपको इसके बारे में सिखाया होगा, फोर फीचर के एंट्री के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते फटाफट। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी फोर फीचर के एंट्री पे। तो हमारी ये फर्स्ट फोर फीचर है जो कि हम कर रहे हैं रजत का, क्योंकि देखो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली हमने उसके शेयर फोरफीट कर दिए थे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था, तो हम वही करेंगे, इमीडिएटली उसके शेयर फोरफीट कर देंगे। कैसे करेंगे वो समझो। ठीक है, अभी तक कंपनी ने कितना रुपए मंगाया है? ठीक है, हमारा ये अलॉट एप्लीकेशन के ऊपर मंगाया पहले, फिर अलॉटमेंट के ऊपर, फिर फर्स्ट कॉल के ऊपर, अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने हमारी फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करी है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब इसके ऊपर देख लो कितना रुपया आया, 3 + 2 + 2 + 3। ठीक है, 3 3 6 और 2 8, 8 रुपए आया। ठीक है, 8 रुपए आया और इसने अलॉट कितना हुए थे इसको वो देखो, इसको अलॉट हुए थे 2000 शेयर, तो 2000 पे 8 रुपए के हिसाब से 16,000 तो सबसे पहले इसकी इक्विटी में जाएंगे। 2000 इंटू 8। ठीक है, 2000 पे 8 रुपए के हिसाब से 16,000 इसकी इक्विटी में जाएंगे। अब मैंने प्रीमियम क्यों लिया है? देखो, सबसे पहली चीज जो इसका एप्लीकेशन पे प्रीमियम था वो हमें रिसीव हो गया तो हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है, हम जब भी फोरफिट करते हैं ये चीज ध्यान में रखो, जो चीज हमें अगर प्रीमियम हमें मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये चीज लेके चलनी है। हमें अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रीमियम मिल गया, ठीक है, तो हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन हमें अलॉटमेंट पे नहीं दिया इसने। अलॉटमेंट पे कितने का नहीं दिया? 2000 रुपए का नहीं दिया। ठीक है, 2000 रुपए का जो प्रीमियम नहीं दिया उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो 2000 पे 1 रुपए के हिसाब से था, 1 रुपए के हिसाब से लिख दो। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट में हमने वही कैलकुलेट करा था कितना उसको नहीं दिया उसने, जो उसका बन रहा था। मैंने 6500 जो कैलकुलेट करा था, आप चाहे तो वीडियो रिमाइंड करो, अलॉटमेंट पे जाओ, जो उसका एक्चुअल अमाउंट था जो उसको पे करना था वो 6500 था। तो वो शेयर अलॉटमेंट का जो भी मैं जस्ट अभी इससे पिछले एंट्री में मैंने बात करी थी कि मैं शेयर कॉल्स इन ईयर्स का अकाउंट क्यों नहीं खोल रहा। ठीक है, तो इसलिए नहीं खोल रहा कि डायरेक्ट हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट खोल देंगे 6500 से। ठीक है, फिर जो उसने शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, 3 रुपए के हिसाब से देना था, 2000 उसके शेयर्स थे तो 6000 उस वहां पे आ गया। ठीक है, बाकी अब बैलेंसिंग फिगर उधर 5500 डाल सकते हो। ठीक है, बाकी पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके फोर फीचर में हमारा 5500 रुपए आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हम किसकी करेंगे? सेकंड कॉल की। अब हम आते हैं अपना जो एंड में आ चुका है अब तो हमारा सेकंड कॉल की एंट्री पे। ठीक है, तो सेकंड कॉल, सेकंड और फाइनल कॉल हमारा नाम से पता चल रहा है आखिरी कॉल है। आखिरी कॉल कितने की है? अभी हमने पिछले जनरल एंट्री में कैलकुलेट करा कितना रुपया आया? 8। ठीक है, 8 रुपए में से जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है, मतलब 10 में से 8 माइनस करो, कितना बचा? 2। ठीक है, अब हमें 2 रुपए मंगाना है। किस पे मंगाना है? अब ये देखो, हमारा पिछली एंट्री से पहले हमारे पास 1 लाख शेयर थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, 2000 शेयर हमने फोरफिट कर दिए। ठीक है, 2000 शेयर फोरफिट कर दिए तो हम 1 लाख में से वो 2000 को माइनस कर लेंगे, बचा कितना? 98,000। तो अब हमें कैलकुलेट करनी सारी अमाउंट 98,000 पे। ठीक है, 98,000 पे हम कितना? 2 रुपए मंगाएंगे। ठीक है, 2 रुपए मंगाया, हमारा कितना है? 1,96,000। तो 1,96,000 रुपए मंगाएंगे। ये तो हमारी हुई ड्यू एंट्री, क्योंकि हमें मंगाना है। ठीक है, 1,96,000। अब हमें रिसीव कितना होगा? रिसीव होगा 1,90,000। क्यों होगा? क्योंकि हमारा रीमा ने पैसा नहीं दिया। रीमा ने कितना रुपए नहीं दिया? 3,000 पे 2 रुपए नहीं दिया। ठीक है, 3,000 पे 2 रुपए 6,000 होता है। ठीक है, 6,000 उसने नहीं दिया, 1,96,000 में से 6 माइनस कर दो, 1,90,000। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हमें इसके नीचे मैं कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट नहीं खोल रहा, क्योंकि हमें उसका आगे फायदा में आएगा वो। ठीक है, अब कैसे आएगा वो फोर फीचर का, क्योंकि इसके बाद जस्ट हमारा फोर फीचर है रीमा का। ओके, सो अब हम रीमा के शेयर को कर रहे हैं फोरफिट। ठीक है, फोरफिट कैसे कर रहे हैं? हमारे पास अब देखो हमारे पास पैसा कितना आना था। ठीक है, हमने कितना मंगा लिया? हमने सारा पैसा मंगा लिया। ठीक है, यानी कि उसकी जो 3,000 है,
उसके ऊपर हमें 10 रुपए के हिसाब से हम शेयर कैपिटल में उसका डेबिट कर देंगे। ठीक है, 10 रुपए हमें मंगाने थे, हमने वो सारे मंगा लिया अभी। ठीक है, बट इसने दिए नहीं, वो अलग बात है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 से। ठीक है, 3,000 इंटू 10 30,000। अब फर्स्ट कॉल का उसका अमाउंट कितना ड्यू था, 3,000 पे 3 रुपए ड्यू होंगे तो 9,000 ही बनेगा। ठीक है, 3,000 पे जो 3 रुपए बचे जो उसने नहीं दिए वो हमारा 9,000, और जो उसने 3,000 पे 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिए हमारा 6,000 रुपए, जो अभी सेकंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए वो 6,000 वहां पे लिख देंगे। जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो शेयर फोर फीचर में आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी शेयर फोर फीचर की तो एंट्री खत्म हुई। अब हम आते हैं रीइश्यू के ऊपर। अब हम रीइश्यू कैसे करें। ठीक है, तो अब ये हमारी सबसे आखिरी एंट्रीज। ठीक है, 2 एंट्री सबसे आखिरी हमारी रीइश्यू की। अब हम रीइश्यू कैसे करेंगे। हमें पता है हमने 4,000 शेयर्स को रीइश्यू करा है 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से एज अ फुल्ली पेड अप। ठीक है, यानी कि 2 रुपए पर शेयर हमने डिस्काउंट दिया है, 4,000 शेयर्स हमने इशू करे। ठीक है, तो 4,000 पे 8 रुपए के हिसाब से तो हमारे पास आना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारा 32,000 से। जो बचा हुआ अमाउंट है 2 रुपए, वो हम एज अ डिस्काउंट यूज करेंगे। अब कहाँ से हमें वो पैसा निकालना है वो हम देखेंगे। तो हम फोरफिटेड शेयर्स के अकाउंट जो हमने खोला है उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी हमने जो पुराने शेयर्स का जिनका पैसा जब्त किया था उसमें से इस्तेमाल कर लेंगे, तो 8,000 रुपए वहां से इस्तेमाल हो गए। अब शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा वैसे ही 10 रुपए का एक शेयर था, तो हम उसके अंदर डाल देंगे 40,000 से। ठीक है, तो पूरा 40,000 से यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। मैं एक बार आगे लिख भी देता हूँ, 4,000 पे 8 रुपए के हिसाब से, 4,000 पे 2 रुपए के हिसाब से, और 4,000 पे ये 10 रुपए के हिसाब से हमने अमाउंट लिखा है। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ, मेन दिक्कत यहाँ कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। ठीक है, मेन दिक्कत है हमें कैपिटल रिजर्व में कितना डालना है। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, फोरफिटेड शेयर्स का वो अमाउंट जो अनयूज हो। ठीक है, अभी 9,750 मैंने लिख दिया, आया कैसे ये वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अनयूज अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले निकालो यूज कितना हो गया है। ठीक है, कितना हमारे पास पड़ा था, यूज कितना हो गया है 8,000 रुपए, कितना पड़ा था। ठीक है, और मतलब जो हमने रीइश्यू करे हैं जितने शेयर्स, उसका अमाउंट कितना पड़ा था हमारे पास वो निकालना है। यानी कि हमने जो हमारे पास फोरफिटेड शेयर्स 5,000 थे। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करो 2,000 प्लस 3,000 5,000, लेकिन हम करे 4,000 यूज है। ठीक है, तो हमारे पास यूज जो हमने करे हैं शेयर्स उनका कितना फोरफिटेड अमाउंट था वो निकालना है। ठीक है, अब वो निकालना कैसे है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन में लिखा है रीमा के 3,000 के 3,000 शेयर हमने रीइश्यू करे। ठीक है, तो रीमा के 100% यूज हो रहे हैं, यानी कि 3,000 के 3,000 ही उसके हमने यूज कर लिए। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व सबसे पहले रीमा के पूरा फोरफीचर का अमाउंट आ जाएगा। रीमा का जितना भी था हमारा अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स का वो पूरा आ जाएगा, जो कि था 15,000। ठीक है, तो 15,000 इसमें पूरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो हमारा रजत था उसके 2,000 में से बचे कितने, 3,000 हमने इसके इश्यू कर दिए, 4,000 हमने टोटल करे हैं, यानी कि 1,000। तो इसमें ऐड करेंगे प्लस 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स हमने और एडिशनल इश्यू करे, कितने में से करे, रजत के 2,000 में से करे हैं। ठीक है, 2,000 में से मल्टीप्लाई में क्या डालेंगे, जो रजत का फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट था। रजत का फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कितना था हमारा 5,500। ठीक है, 5,500, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, ये अलग है, फिर इस पूरे को एक अलग ब्रैकेट में डाल दो, और इस पूरे में से लेस कर दो जो हमने 8,000 यूज कर दिए। ये जो 8,000 हमने यूज करे इसको इस पूरे में से वो निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 5,500 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 5,500 को 2 से डिवाइड कर देना है, 2,750। इसमें ऐड कर देंगे हम 15,000। ठीक है, हमारे पास बचेगा यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट का हमारे पास बचेगा 17,750। ठीक है, 17,750, इसमें से लेस कर देंगे हम 8,000। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 8,000। ठीक है, हमारे पास बचा कितना, 9,750, 9,750। चाहे तो देख सकते हो आप, अगर कैमरे में दिख रहा हो तो 9,750। ठीक है, तो दोबारा दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे 5,500 डिवाइड बाय 2, 2,750 ऐड करेंगे इसमें 15,000। ठीक है,
इसमें 17,750 माइनस कर देंगे 8,000, 9,750, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। अब नरेशन सब क्वेश्चन की डाल देना, जितनी भी जनरलिटीज मैंने कराई है, मैंने नरेशन नहीं डाली है क्योंकि मैं इसको समझाना ज़्यादा अच्छे से समझ चाहता था, ठीक है। जो जो मैंने समझाया आप वो नरेशन में डाल सकते हो, लेकिन छोटा डालना, ज़्यादा बड़ा मत डालना, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं खत्म। एंड अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। एक बहुत ही रीजनेबल कोर्स पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी मेरे साथ, ठीक है। आप लाइव क्लासेस के बेनिफिट सुन लीजिए, वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको क्लास के टाइम पे डाउट नहीं आए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर पाएंगे, मैं आपके तब भी डाउट क्लियर करूंगा। आपको नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, आपको हर क्लास के टेस्ट लिए जाएंगे आपके साथ, आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, और गारंटीड आपका जो स्कोर रहेगा वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज, अभी मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ जैसे मैं समझाना चाहता हूँ। आप जब लाइव क्लासेस लोगे मैं आपको आपकी तरीके से समझाऊंगा, जिस तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है। सो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक